वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। उदयगिरी का राजा भानु प्रताप बड़ा ही क्रूर राजा था। उसका अटूट विश्वास था कि भय होने पर ही मनुष्य सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वह कड़ी से कड़ी सजा देता था। अगर अपराध गंभीर हो तो मृत्यु दंड देने से भी वह हिचकिचाता नहीं था। ऐसे तो राज्य शांत था, पर लोग भय के साए में जी रहे थे। मंजरी देवी भानु प्रताप की इकलौती बेटी थी। स्त्री होकर भी उसने सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त की थी। अचानक राजा के अस्वस्थ हो जाने के कारण मंजरी देवी को शासन का भार सौंपा गया। वृद्ध मंत्री भैरव की सलाहों को अमल में लाते हुए मंजरी देवी बहुत ही अच्छे ढंग से शासन चलाने लगी। थोड़े ही दिनों में वे शासन संबंधी विषयों में भी दक्ष बन गई और कुशलता पूर्वक राज्य के सभी मामलों में निर्णय लेने लगी। पुत्री की दक्षता और योग्यता को देखते हुए महाराज को बड़ा ही आनंद हुआ। स्त्री होते हुए भी उसके राज करने की कुशलता को देखकर राजा को उसके सामर्थ्य पर पूरा विश्वास हो गया। इसी विश्वास के कारण उसकी शांत मृत्यु हुई। पिता के मरने से मंजरी देवी को बहुत दुख हुआ। उसे सांत्वना देते हुए महामंत्री भैरव ने उससे कहा, ऐसी दुख भरी परिस्थितियों में ही धैर्य चाहिए। धैर्य ना हो तो कुछ भी कर नहीं पाओगी तथा तुम्हारे दिवंगत पिता के मन को भी दुख पहुंचेगा। मंत्री की इन अच्छी बातों से मंजरी देवी ने थोड़े ही समय में अपने को संभाल लिया और शासन संबंधी विषयों में पुनः मगन हो गई। मंत्री भैरव एक बार पड़ोसी राज्य से व्यापार से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए उस राज्य में गए। उस दौरान मंजरी देवी मनोरंजन के लिए शिकार करने सैनिकों और सहेलियों के साथ जंगल गई। बाण चलाने की उसकी कुशलता को देखकर सिपाही चकित रह गए। शिकार में मग्न मंजरी देवी अपने सिपाहियों से दूर चली गई। बहुत देर तक शिकार में लगी हुई मंजरी देवी थक गई और एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर थकावट दूर करने लगी। तब पेड़ के पीछे से एक युवक ने उसे देखा। उसके अद्भुत सौंदर्य पर वह मुग्ध हो गया। वह और उसके निकट आया और एकटक उसे देखने लगा। जब उसने सैनिकों के आने की आहट सुनी तब फिर से वह पेड़ के पीछे चला गया और वहीं से मंजरी देवी को देखता रहा। वह युवक एक चित्रकार था। उसका नाम था मुकुंद। वह कहीं भी ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं था। देश भर में घूमता ही रहता था। मंदिरों की दीवारों पर देवताओं के चित्र खींचता था। साथ ही पक्षियों और जानवरों के चित्र बनाने में भी उसे बहुत रुचि थी। चित्र लेखन के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने वे जंगल में आया था, जहां उसकी नजर बहुत ही सुंदर रानी मंजरी देवी पर पड़ गई। गांव लौटने के बाद भी मंजरी देवी का रूप ही उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। एक और बार रानी को देखने की उसकी इच्छा हुई। उसका चित्र बनाने की भी उसके मन में तीव्र इच्छा हुई। जब एक बार वे जंगल से लौट रहा था तब मार्ग के मध्य में उसने देखा कि कुछ सिपाही तंबू गाड़ रहे हैं। उनकी बातों से उसे मालूम हुआ कि शिकार के बाद रानी रात को वहीं विश्राम करेंगी। उसे लगा कि रानी को एक और बार देखने का अच्छा मौका है। बस मुकुंद वहीं ठहर गया। तंबू गाड़ने में बहुत समय लग गया। रात भी हो गई। उसे मालूम था कि रानी को देखने की अनुमति उसे नहीं मिलेगी, इसलिए रानी के आने का इंतजार करते हुए दूर बैठ गया। रानी जब आ गई तो उसने सिपाहियों की आंखों से बचकर अंदर प्रवेश किया। थकावट के कारण रानी और सहेलियां घोड़े बेचकर सो रही थी। सोई मंजरी देवी को वह थोड़ी देर तक देखता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब वह उसका चित्र बना सकता है तब वह वहां से लौटने लगा। इस बार वह सिपाहियों की नजर से बच नहीं पाया
उसे कैदी बना लिया गया। दूसरे दिन जब मंजरी देवी राजधानी पहुंची, तब सिपाही कैद मुकुंद को उसके सामने ले आए। क्योंकि उस समय महामंत्री भैरव राज्य में नहीं थे, इसलिए सेनापति ने उस पर आरोप लगाया कि वह शत्रुओं का गुप्तचर है और उसकी सजा है मृत्युदंड। रानी ने मुकुंद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मुकुंद ने कहा, मैं एक चित्रकार हूँ। शिकार करने के बाद थकी जब आप एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, तब मैंने आपको पहली बार देखा। आपको देखते ही आपका एक सुंदर सा चित्र बनाने की मेरी तीव्र इच्छा हुई, इसलिए ध्यान से देखने के लिए और आपकी छवि को मन में बिठाने के लिए दूसरी बार रात को आपके खेमे में चला गया। इसके अलावा मेरे मन में कोई बुरी भावना उत्पन्न ही नहीं हुई। जोर देते हुए सेनापति ने कहा, अनुमति के बिना यह युवक आधी रात को तंबू में घुसा, जो बहुत बड़ा अपराध है। कारण जो भी हो, हमारे राज्य के नियमों के अनुसार इसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। सभा में उपस्थित सभी प्रमुखों ने भी सेनापति के निर्णय का समर्थन किया। मंजरी देवी को भी उनका यह अभिप्राय सही लगा और उसने घोषणा की, अनुमति के बिना खेमे के अंदर प्रवेश करने के अपराध में मैं तुम्हें मृत्युदंड दे रही हूँ। कल सूर्योदय के पहले ही इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। जब सिपाही मुकुंद को ले जाने आगे आए, तब उसने रानी को देखते हुए कहा, मानता हूँ कि अनुमति के बिना आपके शयन कक्ष के अंदर आना अपराध है। मृत्युदंड से पूर्व यदि मेरी एक इच्छा पूरी कर दें, तो आपकी कृपा होगी और मैं शांति से मर सकूंगा। रानी ने पूछा, तो वह तुम्हारी इच्छा क्या है? आपका चित्र बनाने की मेरी बहुत इच्छा है। हफ्ते भर में बना दूंगा। उसके बाद अवश्य ही आप अपनी आज्ञा को अमल में ले आइए। मेरी इस अंतिम इच्छा को ठुकराइए मत, मुकुंद ने दीन स्वर में कहा। रानी थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई, फिर कहा, ठीक है, एक ही सप्ताह की अनुमति दे रही हूँ। इस अवधि के अंदर चित्र बने या ना बने, अगले शुक्रवार को सूर्योदय के पहले तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुकुंद की विनती पर चित्र लेखन के लिए आवश्यक सामग्री उसे सौंप दी गई। सप्ताह गुजर गया। आखिरी दिन की रात को मुकुंद ने रानी का चित्र उसके यहाँ भेजा। दूसरे दिन प्रातः काल ही अपने चित्र को देखकर मंजरी देवी आश्चर्य में डूब गई। क्या उसी मुकुंद को उसने मृत्युदंड दिया, जिसने उसकी रूपरेखाओं को इतने सुंदर ढंग से सजाया? चित्र एकदम सजीव लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने सिपाहियों को बुलवाकर आज्ञा दी, मृत्युदंड रोक दिया जाए, मुकुंद को यहाँ उपस्थित किया जाए। तब तक सिपाही मुकुंद को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा चुके थे। जिस क्षण आज्ञा अमल में लाई जाने वाली थी, तभी सिपाही दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और रानी की आज्ञा सुनाई। वे मुकुंद को रानी के समक्ष ले आए। महामंत्री तभी पड़ोसी राज्य से लौट आए थे। विषय जानकर वे तुरंत रानी से मिलने गए और कहा, पता नहीं किस जमाने से यह मृत्युदंड अमल में लाया जा रहा है, पर है ये बड़ा ही भयंकर। इससे भलाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक होती है। थोड़ी देर हो जाती तो इस अनोखे कलाकार के प्राण पखेरु उड़ जाते। किसी और के प्राण को हरने का अधिकार किसी को होना नहीं चाहिए। हो सके तो प्राण दान करना चाहिए, ना कि प्राण हरण। हाँ मंत्रीवर, आपने बिल्कुल ही ठीक कहा। मैं इस क्षण से उदयगिरी राज्य में मृत्युदंड रद्द कर रही हूँ, मंजरी देवी ने घोषणा की। मंत्री भैरव ने मुस्कुराते हुए मंजरी देवी का अभिनंदन किया। इतना ही नहीं, मैं मुकुंद को अपने राज्य के चित्रकार के पद पर नियुक्त कर रही हूँ। यह घोषणा करते हुए रानी ने मुकुंद की ओर देखा। सभिकों की तालियों से सभा गूंज उठी और इस तरह रानी मंजरी देवी के निर्णय से मुकुंद की जान बच गई और मुकुंद उसी राज्य में रहने लगा। धन्यवाद। कोतवाल सोमनाथ एक दिन शाम को घोड़े पर नगर की गलियों में घूम रहा था, तो उसने देखा कि 4 लोग
एक युवक को पीट रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, इसे क्यों पीट रहे हो? इसने परमेश्वर सेठ की दुकान में चोरी की है। उन चारों में से एक ने कहा, ये चोरी कर भी रहा था तो इसे पीटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कोतवाल ने पूछा। धीमे से स्वर में उनमें से एक ने कहा, चोरी अपराध है ना, इसलिए हमने इसे पीटा। अपराधियों को पहरेदारों के हवाले करना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, जुर्म साबित हो तो ही सजा होगी। न्याय अधिकारी का काम तुम लोग कैसे कर सकते हो? फिर कोतवाल ने पहरेदारों को बुलाया और अपराधी के साथ उन लोगों को भी थाने ले जाने की आज्ञा दी। दूसरे दिन कोतवाल ने न्याय अधिकारी के सामने उन चारों को खड़ा किया। न्याय अधिकारी ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने कहा, वीर। न्याय अधिकारी ने कहा, तुम पर आरोप है कि तुमने परमेश्वर सेठ की दुकान से चावलों के एक बोरे की चोरी की है, क्या ये सच है? महोदय, मैंने 1 हफ्ते तक परमेश्वर सेठ की 4 दीवारी को बनाने का काम किया। ये उनके बताने पर ही काम किया। उन्होंने मुझे कहा था कि 1 हफ्ते भर काम करो और इसके बदले मैं तुमको चावल का 1 बोरा दूंगा, इसलिए मैंने ये काम पूरा किया। इस बीच उन्होंने कहा, पिछवाड़े में जो कुआं है उसके चारों ओर की दीवार गिरने ही वाली है। उस पुरानी दीवार को गिरा दो और उसकी जगह नई दीवार बना दो। उसके निर्माण में 2 दिन लगेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अपने गांव जा रहा हूं और 2 दिन में लौटूंगा और जो काम मैंने किया है उसकी मजदूरी के बदले दिए गए वचन के अनुसार 1 बोरी चावल मुझे दे दीजिए। परमेश्वर ने चावल का बोरा देने से इनकार कर दिया। इस पर मैं नाराज हो उठा और जब मैं दुकान से 1 बोरा चावल लेकर जाने लगा तो वह चोर चोर जोर से चिल्लाया। ये चारों मिलकर मुझे पीटने लगे तो कोतवाल ने मुझे इनसे छुड़वाया। इस तरह से वीर ने उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ हुई थी। न्याय अधिकारी ने कहा, परमेश्वर से तुमने वीर का कहा सुना है ना? यह जो कह रहा है क्या वे सच है? परमेश्वर सेठ ने कहा, मेरी दुकान से इसने 1 बोरी चावल चोरी की है, ये सच है। न्याय अधिकारी ने कहा, उसने 1 हफ्ते भर तक मजदूरी की और तुमने इस काम के लिए रकम नहीं दी, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? परमेश्वर ने कहा, मैंने थोड़े ही कहा कि नहीं दूंगा, इतना ही कहा कि काम पूरा करने पर ही रकम दूंगा। इससे पहले जो काम सौंपा था उसने किया, परंतु अपने वादे के मुताबिक तुमने उसे बोरी भरकर चावल नहीं दी। ये आवश्यक ही तुम्हारा अपराध है। न्याय अधिकारी ने कहा। बाद में उन्होंने वीर से कहा, परमेश्वर ने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें चावल नहीं दिया, तब तुम्हें कोतवाल को शिकायत करनी थी। उसे डरा धमकाकर तुम चावल का बोरा ले गए, ये तुम्हारा अपराध है। तुम अपने गांव जाओ और लौटकर उस कुएं की दीवार बनाना, तब बोरा भरकर चावल और 10 अशर्फियां परमेश्वर से पा सकते हो। वीर ने न्याय अधिकारी का यह निर्णय मान लिया। बाद में न्याय अधिकारी ने कहा, परमेश्वर चोर चोर कहकर क्यों चिल्लाया? इन चारों ने सच्चाई जाने बिना वीर को क्यों पीटा? उस अपराध के लिए इन चारों को 1 हफ्ते की जेल की सजा भुगतनी होगी। यूं हर कोई कानून को अपने हाथ में लेने लगेगा तो न्याय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। न्याय अधिकारी का फैसला सुनकर सबने तालियां बजाई। धन्यवाद।